अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे मैथ्स के पोर्शन में, जो कि अलजेब्रा एंड फंक्शंस है। ठीक है, अब अलजेब्रा एंड फंक्शंस का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, अब अलजेब्रा हम किसे कहते हैं? अलजेब्रा भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स, इन सब को मिला के हमारे पास अलजेब्रा बनता है। ठीक है, अब अलजेब्रा में कुछ बेसिक टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, बेसिक टर्म्स। अब वो बेसिक टर्म्स क्या है? फर्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स हमारे पास अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल कहते हैं। अननोन क्वांटिटी यानी कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 3x + 7 = 5। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इक्वेशन है, इसमें ये x हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें नहीं मालूम। जिस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं मालूम उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अननोन क्वांटिटी या इंटिटी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल हो गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट किसे कहते हैं हम? इक्वेशन में जो फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास ये 7 और 5 ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कोएफिशिएंट्स की तरफ। कोएफिशिएंट्स किसे कहते हैं? कोएफिशिएंट्स हम इसे कहते हैं जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x, तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ ये 3 जो है ये कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं? वेरिएबल का जो पावर होता है, या ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हमारे पास 3 पर भी पावर हो सकता है, इस पावर को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या पावर दोनों। ठीक है, ये हो गए हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स। अब आते हैं बाकी की तरफ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उस एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास नंबर, वेरिएबल और ऑपरेटर्स जो है, ऑपरेटर्स, ये सब हमारे पास एक एक्सप्रेशन में आ जाए। अब नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। वेरिएबल्स x, y, z, a, b, c। और ऑपरेटर्स हमारे पास प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। जिस इक्वेशन में हमारे पास ये सब आ जाए, जैसे कि 3x + 2y + 7 = 5, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन जब हमारे पास हम कहें कि दोनों साइड्स इक्वल हो, यानी कि जो हमने लिखा 4x + 2 = 7, कि ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल हो, दो इक्वेशंस, दो एक्सप्रेशन के दरमियान जब इक्वलिटी आ जाए उसको हम फिर कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? पॉली हम कहते हैं मेनी, जिसमें एक वेरिएबल के ऊपर बहुत ज़्यादा पावर्स हो। यानी कि ये इक्वेशन है 4x³ + 2x² + 1x + 7 = 5। ये अब हमारे पास एक पॉलिनोमियल है।
क्योंकि इसमें x का पावर ग्रेटर है, ठीक है, और ये सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ x, ठीक है, विथ कोएफिशिएंट्स, ठीक है, ये है हमारे पास पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्री। अब डिग्री हम किसे कहते हैं? डिग्री हम कहते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल में सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या? डिग्री, ठीक है। अब 4x³ इसमें है, तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3, 2, 1 और 0। सो सबसे हाईएस्ट पावर 3 है। सो इसका इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल्स, ठीक है। अब रूल्स हमारे पास इसमें क्या है? जिस तरह हमने नंबर्स में प्रॉपर्टीज़, रूल्स सब कुछ पढ़ा था ना, इसमें भी हम रूल्स, प्रॉपर्टीज़ सब कुछ पढ़ेंगे। सो इसके रूल्स क्या होंगे? सबसे पहले तो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसकी। अब ये हम कैसे कहेंगे कि ए बी प्लस सी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक नंबर है, ठीक है, ये सिर्फ मैं फार्मूला भी लिख रही हूँ, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम अलजेब्रा स्टडी करते हैं ना, तो हम नंबर्स एंड वेरिएबल्स पुट करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर्स तो ऑलरेडी हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 3, 5x + 2 = अब ए बी है, सो ए और बी 3 × 5 15x, ठीक है, प्लस ए सी, सो ए एंड सी 3 × 2 प्लस 3 2s are 10, ठीक है। ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हमारे पास है लाइक टर्म्स, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स, ठीक है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास किस चीज़ की होगी? सिर्फ़ और सिर्फ लाइक टर्म्स की, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन में 5y + 7x + 2y + 3x = 0। सो इसमें हम y वाली टर्म्स और 7 x वाली टर्म्स को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर पावर हमारे पास डिफरेंट हो तो भी हम इसकी एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसकी एडिशन कर ही नहीं सकते। ओके, जैसे कि हमारे पास है 5x² + 2x + 1 = 0, इसकी हम एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर पावर्स डिफरेंट है, ठीक है। सो इसकी हम एडिशन नहीं कर सकते। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 पावर है, इसकी भी हम एडिशन नहीं कर सकते और ना ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन है। सो मल्टीप्लिकेशन में हम x और y यानी कि दो वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पावर्स डिफरेंट हो, ठीक है, तब भी हम कर सकते हैं। इससे हमारे पास xy आएगा, इससे हमारे पास x³ आएगा, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ गए ना स्टूडेंट्स आप लोग? नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट रूल्स। अब एक्सपोनेंट हमारे पास हमें एक्सपोनेंट दिए गए होंगे ना, यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया 5x² + 2x1 1, तो इसको हम एडिशन, इसकी सब्ट्रैक्शन, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनकी डिवीज़न हम किस तरह करेंगे, ठीक है। तो इसकी हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या डिवीज़न इस तरह करेंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसकी नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये नहीं हो सकती। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इसकी जो रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है, x और x हो, ठीक है, x और x मल्टीप्लाई करते हो, तो इसके पावर्स को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, सो 1 + 1 = x², ठीक है। अब अगर बेसिस डिफरेंट हो,
यानी कि x और y, तो इसकी हम फिर नहीं करते, ठीक है। इसकी हम मल्टीप्लिकेशन फिर सिंपल, यानी कि इसको अगर x स्क्वायर है तो हम इस तरह ही लिखेंगे, ठीक है। इसकी हम फिर जो एक्सपोनेंट है इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, उसको इसी तरह ही लिखते हैं। हाँ, अगर बेसिस सेम हो इसको हम बेस कहते हैं। बेसिस सेम हो तो इसके पावर को हम 8 करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास है डिवीज़न। अब डिवीज़न हम किसे कहते हैं? डिवीज़न हम कहते हैं अगर हमारे पास x बाय y हो तो इसके पावर्स को हम फिर x और y -1, y को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम लिखते हैं y इनवर्स। अब अगर हमारे पास, ये तो डिफरेंट बेसिस की बात हो गई ना, अब हम सेम बेसिस की बात करते हैं, मतलब कि हमारे पास बेसिस सेम हो, ठीक है। x हो y हो जो भी हो। अब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि x³ बाय x, ठीक है, x पावर 1। इन दोनों को हम अगर इनकी को सिंप्लीफाई करेंगे तो रूल्स के मुताबिक ये इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनके पावर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आएगा x³ -1 इज़ इक्वल टू x², ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम एडिशन करेंगे पावर्स की जब बेसिस सेम हो, और अगर डिवीज़न हो और हमारे पास बेसिस भी सेम हो तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इसके रूल्स में। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो एक्सपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हो गई। अब सिंपल अलजेब्रा में जो डिवीज़न है या कैंसिलेशन है वो किस तरह करेंगे? डिवीज़न या कैंसिलेशन हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास एक इक्वेशन हो x² प्लस y² -2xy, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो और उसको हम डिवाइड करें x -y पे, तो इसकी हमारे पास कैंसिलेशन तो हम अगर देखें तो ये नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो ये एक फ़ॉर्मूला बनता है हमारे पास x -y², ठीक है। तो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x -1 डिवाइडेड बाई x -y। ये हो गई डिवीज़न, और या कैंसिलेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई आंसर, हमारे पास x -y हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास अलजेब्रा में कैंसिलेशन हो गई। नेक्स्ट हम अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन को हम सॉल्व करने के मेथड्स देखेंगे कि हम एक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, हम एक वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हो तो हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।